जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से भाग 5 संघ, जो BPSC और अदर स्टेट PCS में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितनी भी बार। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति के बारे में कौन सी सही है? ऑप्शन ए है संसद का हिस्सा नहीं होता है, दूसरा है संसद का हिस्सा होता है, तीसरा है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, डी है संसद में वो वोट दे सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ऑप्शन है मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, लोकसभा। 5 नंबर है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन है संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्य का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 6 का ऑप्शन बी, 788। अगला सवाल है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। 9 नंबर सवाल है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है एकल हस्तांतरणीय द्वारा या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। 11 नंबर सवाल है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 12 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं राज्य सरकार के, केंद्रीय सरकार के, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के। 13 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 13 के आंसर है 13 में ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 15 नंबर सवाल है भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या वित्त आयोग। इसका आंसर होगा 15 का ऑप्शन डी वित्त आयोग। 16 नंबर है भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऑप्शन है भारतीय सेना के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। 17 नंबर सवाल है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे विवाद का सौंपा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 18 नंबर सवाल है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 556 या अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर होगा 18 का अनुच्छेद ए 352। 19 नंबर सवाल है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह है क्षमा प्रदान करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें या अध्यादेश जारी करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी संसद के प्रति। 21 नंबर सवाल है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार को अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधानमंडल या उपयुक्त सभी। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो अधिकार नहीं देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये उनका अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये उनका अधिकार नहीं है। 23 नंबर है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य है यानी कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। चलिए अगला सवाल है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। 25 नंबर है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। 26 नंबर है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसके मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानूनी मंत्री या गृह मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे। ऑप्शन है बिहार के मुख्यमंत्री, पटना के नगर निगम के अध्यक्ष, पटना के मेयर या छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर। इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी पटना के नगर के अध्यक्ष। पटना
पालिका के अध्यक्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पटना नगर पालिका के अध्यक्ष। 28 नंबर है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति का भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, या लोकसभा के अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सही 28 का ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। 29 नंबर है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। 29 नंबर है, उस राज्य का नाम बताएं उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, बिहार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। 31 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है भारत के नागरिक, ऑप्शन बी है 35 वर्ष की अधिक आयु, या लोकसभा का सदस्य, या कोई लाभकारी पद पर अधिकारी ना हो। तो इसका आंसर होगा 31 का ऑप्शन सी, लोकसभा का सदस्य। ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता आवश्यक नहीं है। चलिए 32 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायक प्रक्रिया, या कार्यपालिका प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 का बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बी सही हो जाएगा। 33 नंबर है, भारत सरकार के पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन 33 का ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। 34 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। 34 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यहाँ होगा सदस्य द्वारा सीधे चुने जाते हैं। 35 नंबर है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। 36 नंबर है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। 38 नंबर है, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। 39 नंबर है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, किसी राज्य के राज्यपाल को, या प्रधानमंत्री को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसमें से सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को भी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन ई हो जाएगा सही, एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।